सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज ने संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कोई भी काम करो तो उसमें परिपक्वता आनी चाहिए। कोई भी काम करो तो मन से करो। जो भी आप काम करते हैं जब मन से करते हैं तो उसमें उसका परिणाम आता है। इस पे सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने एक अपने हरिजस के माध्यम से समझाया। मन रे कर दी बिना सब काची, मन रे कर दी बिना सब काची, लल फल माई नहीं फलदायक, लल फल माई नहीं फल काबूरी काछी, मन रे कर ली बिना सब काची, मन कर ली बिना सब काची, भजन करे तो करो रे करारो, दास भाव शुद्ध हुए राम, दास भाव शुद्ध होई, ज्ञान गए तो फटक पिछाड़ी, ज्ञान तो फटक पिछाड़ी, निर्भय मत ले जोई, मन रे कर दी बिना सब काची, मन रे सब काची, त्याग करे तो तज घर आदू, जासो हंसो आयो, जासो हंसो, पांचों भूत तीन गुण माया, पांचों भूत तीन गुण महतत जिकण बनायो, मन रे करणी बिना सब काची, मन करणी बिना सब, तपस्या करे तो ताव वो देनो, मन को कहो ना कीजे मेरे राम, मन को कहो ना कीजे, तीरथ करे तो करे 68 रे, तीरथ करे तो करे 68, एको भूल न जावे, मन रे करणी बिना सब काची, मन रे
कांची तनक राम 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 तन मन थियो जो उलट घर चढ़ना ब्राह्म अगन में नहावे मन रे करली बिना सब कांची सेवा करे तो कर नर ऐसी उलट तो यश समावे मेरे राम उलट तो यश समावे दसवें द्वार विराजे साहिब दसवें विराजे साहिब रोम रोम जस गावे मन रे करली बिना सब कांची मन रे कांची ममता मार जी कणगे जाया शुभ शुभ नहीं दोई मेरे शुभ शुभ न दोई धिया परण मांड घर सो धिया परण मांड घर अमर पूत जहाँ होई मन रे करली बिना सब कांची मन रे सब कांची सूरे पूछो जिण घर बांधो अमर लोक में दूजे मेरे राम अमर लोक में दूजे तीन लोक में फिरे रे भटकती तीन लोक फिरे भटक जाने मूर्ख पूजे मन रे करली बिना सब कांची मन रे कांची मन कुंठोब निज मन करना रस विज्ञान पिलाओ मेरे राम रस ज्ञान पिलाओ कहे सुख राम धार सिर सतगुरु कहे सुख राम धार गुरु अमर लोक यूं जाओ मन रे करली बिना सब ची मन रे करली बिना सब कांची नहीं फलदायक लल नहीं फलदायक
मन रे कर दी बिना सब काछे। महाराज समझाते हैं कि हे मन, श्रुति मन को समझा रही है कि हे मन, किसी काम में भी लग जाए तो, लेकिन लग जाए तो मन से लग जाए। करडी बिना सब काछे, जिस काम के करने में समर्पण त्याग नहीं है, उस कार्य को करने में कोई सफलता मिलती नहीं, और मिलती भी है तो आधी और अधूरी परिणाम के साथ। पूर्ण सफलता प्राप्त करना है तो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, कोई भी काम हो, उसे मन से लगो। कहते हैं उत्साह से किया हुआ कार्य शुरुआत से पहले ही 50% में सिद्ध हो जाता है, और जिस कार्य को करने में उदासीनता हो, उसके पूर्ण होते हुए भी संतुष्टि नहीं रहती। इसलिए महाराज कहते हैं कि भजन करे तो करो रे करारो, दास भाव शुद्ध हो। भजन करना है तो कैसे करो? जैसे घर में नौकर होता है, उसकी कोई इच्छा मालिक के ऊपर नहीं चलती। दास भाव शुद्ध हुई। दास है वो केवल चाकरी करता है, उसको अधिकार नहीं है कि उस चाकरी का जो परिणाम मिलना चाहिए वो अपने मालिक से मांग के ले। चाकर वही है जो केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए कार्य करता जा रहा है। मालिक प्रसन्न होते हैं या नहीं होते, इस पे दास भाव शुद्ध हो। दास भाव का मतलब क्या है कि भजन करते समय हमको केवल अपनी करनी पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है। परिणाम क्या आ रहा है इस पे दास का कोई हक नहीं होता। दास किसको कहते हैं? दास, नौकर और चाकरी, इनमें सब में अंतर है। दास भाव शुद्ध हुई। दास भाव जो अपने तन मन धन को अपने मालिक के लिए समर्पित कर दिया है, खरीद लिया गया। जैसे राजा हरिश्चंद्र को कालू डोम ने खरीद लिया था तो वो दास बन गए थे। जिनका हम फुल पेमेंट कर देते हैं उनको दास बना देते हैं। अब जिसको हमने दास बना लिया उसकी किसी भी इच्छा का आदर करना न करना ये मालिक के हाथ में है। मालिक करे तो भी दास को स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं करे तो भी। तो महाराज कहते हैं कि भजन करे तो करो रे करारो, दास भाव शुद्ध होई। दास भाव यानी समर्पित भावना से भजन करो। और ज्ञान गए तो पटक पिछाड़ो। ज्ञान धारण करना है तो कौन सा ज्ञान धारण करो? जिससे ये जो जीव का आवागमन है वो खत्म हो जाए। समय तो सब में लगता है, चाहे कोई भी काम करो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस ज्ञान को धारण करने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर मिट जाए, बस वही ज्ञान धारण करना चाहिए। बाकी ज्ञान धारण करने से जो फल मिलता है वो तीनों लोकों में बांध के रखता है। ये जीव कभी निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय कब होता है? जब इसका आवागमन छूट हो। जब तक आवागमन लगा हुआ है तब तक शरीर में भय है, जमराज का भय है। निर्भय मत ले। कौन सा निर्भय मत? निर्भय मत का मतलब क्या है कि जिस रास्ते पे चल के हमको यम का दंड नहीं झेलना पड़े, यम की त्रास नहीं झेलना पड़े, उस रास्ते को पकड़ना है। श्रुति करी ये मन, तू ऐसा रास्ता पकड़, ऐसा ज्ञान धारण कर जिससे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर ही हट जाए। त्याग करे तो तज घर आग जासु हंसो आयो। घर परिवार का त्याग करने से कोई फायदा नहीं है। त्याग करना ही है तो असला त्याग करो। कौन सा त्याग? कि जिस जगह से हंस आता है संसार में, पार ब्रह्म के पद का त्याग करके आनंद ब्रह्म में मिल जाओ तो मन तेरी करनी बहुत अच्छी हो जाए।
कोई भी काम करो, उस काम में मेहनत तो करना ही पड़ता है, बुरा काम हो या अच्छा काम हो। हर काम में हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे, कै सुख राम उपजे तासंग पाछा फेर गमावे। तो हाथ पैर परमात्मा ने जो दिया है, इससे धर्म भी कमा सकते हैं, अधर्म भी कमा सकते हैं, शुभ अशुभ भी कमा सकते हैं और आवागमन से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए इस हाथ पांव मुख नैन नासिका इन इंद्रियों का किसके लिए प्रयोग करना है कि हमारा आवागमन छूट जाए, पार ब्रह्म के पद में जाने से हम बच जाएं, हम आनंद ब्रह्म में चले जाएं। बस ये घर त्यागना है। महाराज कहते हैं तपस्या करे तो ताव देनो, मन को कहो मत कीजिए। तपस्या करना है तो तन को ताप मत दे, पंचअग्नि जला के मत बैठो। ताव देना है, तपस्या करना है तो मन को बांधो। सबसे बड़ा तप ये है कि ये जो चंचल मन है इसको बांध के रखना। जिसने अपने मन को बांध के रख लिया वो संसार में जीत लिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं, वाणी जी में अपने कहते हैं कि रमता संग रमू जुग माही, इन मन को सिख कीना, सत सबद सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना राजा, ऐसा भेष हमारा। तब करना है तो मन की बात को मानना बंद करो, मन को बांध के रख लो, इससे बड़ा तब कोई नहीं। भाई कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अने, जो मन पे असवार है साधु को राम जी, है साधु कोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि तपस्या करनी है तो ये मन तू ऐसा तप कर कि मन तेरे बस में हो जाए। तीरथ करे तो करे 68 को छूट न जावे। तीरथ करना है तो 68 तीरथ करो। बीच में छोड़ देने से, न करने से तीर्थों का फल नहीं मिलता। तो 68 तीर्थ कैसे करेगा आदमी, कैसे होगा? महाराज जी कहते हैं कि 68 तीर्थ मारा गुरु जी के चरणा, ए जी मैं तो अरस परस गंगा नास्याए माए, सतगुरु दर्शन मैं जास्या, ज्ञानी गुरु दर्शन मैं जास्या। हे जी मैं तो भाव भगति भर लास्या है माए, सतगुरु दर्शन मैं जास्या। श्रुति कहती है हे मन सतगुरु के चरणों में लग जा, उनके चरणों में प्रेम लगा दे, 68 तीर्थों का फल तुमको सतगुरु के चरणों में मिल जाएगा। 68 तीर्थ तुम्हारा गुरु जी के चरण, एक ही सेवा में 68 तीर्थों का फल मिल जाता है। इसलिए श्रुति मन को समझाती है कि तीर्थों में भटक भटक के जीवन मत बर्बाद करना ही है तो सतगुरु की सेवा कर। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। बोलो राम।
महाराज कहते हैं तन पवित्र हो जाता है गुरु की सेवा करने से। तो सेवा करे तो कौन सी सेवा करे? 10वें द्वार विराजे साये, उस परमात्मा को प्रसन्न करके और उनसे रास्ता लेके आनंद पद में चला जाए, इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। तो महाराज कहते हैं कि ममता मार जिकण ये जाए। ममता ने क्या पैदा किया? शुभ अशुभ, तेरा मेरा, ये सब किसकी वजह से है? ममता की वजह से। इसलिए ममता को मार सको तो मारो। इस संसार में मोह सकल व्याधिन को मूला, मोह में फंसा हुआ इंसान बंदर की तरह गुलाटी खाता रहता है। दिन दिन सुख दुख पाई जग सुमरे न राम सुखदाई। वो बंदर की तरह गुलाटी खाता रहता है, शुभ अशुभ बातों में फंसा रहता है, लेकिन भजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ममता और मोह भरा पड़ा है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आदेश देते हैं कि इस मन को राम रस पिलाओ। ज्ञान और त्याग, ज्ञान और वैराग, इसके साथ विज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान और वैराग जब मिलते हैं तो विज्ञान प्रकट होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ये आदेश देते हैं, हे मन तो विज्ञान को प्राप्त कर जा। ज्ञान और वैराग दोनों को एक साथ अपने अंदर ग्रहण कर, जिससे कि भजन में मन लग जाए, गाढ़ा भजन होने लगे और तू आवागमन से मुक्त हो सके। इसलिए महाराज समझाते हैं, श्रुति मन को समझाती है कि मन रे करडी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी का आची, कहाँ बुरी का साची, मन रे करडी बिना सब काची। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य